दूसरी बात यह है कि हर वस्तु के पूजा का प्रकार भिन्न भिन्न होता है। हर वस्तु की पूजा का प्रकार भिन्न, मेरी पूजा का प्रकार अलग होगा, आपकी पूजा का प्रकार अलग होगा। वो व्यक्ति की पूज्य की रुचि, पूजक की निष्ठा, पूज्य की रुचि, पूजक की निष्ठा और पूज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति पूजा करता है उसकी पूजा सफल होती है। हमारे यहाँ पूजा होती है, जो हमारी पौराणिक परंपरा में पूजा चलती है, वहाँ पर न तो पूज्य का निश्चय है कि कौन पूज्य है, न तो पूजा सामग्री का निश्चय है। हर किसी को सिंदूरम, हर किसी को अक्षतम, हर किसी को जलम, हर किसी को आसनम प्रदान किया जाता है और आसनम में दिया क्या जाता है, कलावे धागे का एक 4 अंगुल का टुकड़ा। सूर्य को बिठालते हैं, सूर्य को बिठालते हैं और उसको बैठने के लिए कलावे का धागा देते हैं। वो धागा सूर्य के बैठने का आसन कैसे हो सकता है, किस रूप में हो सकता है? तो पूज्य कौन है और पूजा की सामग्री क्या है, हम इसका भी ध्यान नहीं रखते हैं। ये बहुत सारा जो अंध परंपरा, इसको बोलते हैं अंध परंपरा, ना तो पूज्य का निश्चयीकरण करते हैं, ना तो पूजा की पद्धति पर कुछ विचार करते हैं और नहीं पूज्य की आवश्यकता को अनुभव करते हैं, ना उसकी रुचि को देखते हैं। बस मेरी मर्जी है कि तुम कुछ भी प्राप्त कर लो मुझसे। एक बेटे का जन्मदिन था, उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आज मेरा जन्मदिन है, आप मुझे कुछ गिफ्ट देंगे? पिताजी ने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल दूंगा। शाम को जब पिताजी आए तो उसके लिए 2 छोटी छोटी शर्ट लेकर के आए। वो आते ही जब उसने पैकेट देखा तो पिताजी से पूछा, पिताजी आप मेरे लिए क्या लाए हैं? तो पिताजी ने कहा, जो मुझे अच्छा लगा वो मैं ले आया हूँ, अब इसको जब हम देंगे तब खोल के देख लेना, अभी नहीं। बेटा खुश हो गया कि पिताजी अपनी इच्छा से जो उनको अच्छा लगा वो लाए हैं, तो देखूं पिताजी बहुत अच्छा लाए होंगे। उसने शाम को शर्ट देखी, अपना पहना, पहन करके बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके बाद में फिर से एक शर्ट बाहर निकाला और एक को पैक करके उसने रख दिया कि फिर बाद में नया निकालूंगा। 1-2 महीने बाद पिताजी का जन्मदिन आ गया तो पिताजी ने भी उससे सवेरे सवेरे पूछ लिया, बेटा आज मेरा जन्मदिन, तू मुझे क्या गिफ्ट देगा? तो उसने कहा, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं गिफ्ट आपको दे दूंगा। और शाम को उसने वो जो पिताजी वाली गिफ्ट थी, उपहार था जो पिताजी ने उसको दिया था, वो उसने शाम को पिताजी को दे दिया। पिताजी ने उस उपहार को जब देखा तो खोला तो देखा है तो जो मैं शर्ट लाया था वही वाली शर्ट इसने दे दिया है। तो पिताजी ने पूछा, तूने मुझे क्यों दे दिया? तो उसने कहा कि आपने कहा था जो मुझको अच्छा लगे वो दे देना चाहिए, तो मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने आपको भेंट कर दिया, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, अपनी रुचि के अनुसार। अब आप इस बच्चे को क्या कहेंगे? आप सोचेंगे बड़ा नादान बच्चा है, पिताजी इस शर्ट का क्या करेंगे? जब आप इस बच्चे के द्वारा पिताजी के लिए दी गई शर्ट को नादानी मानते हैं तो सूरज के लिए दिया गया कलावे के धागे को आप क्या मानेंगे? सूरज के लिए दिए गए अक्षत को आप क्या मानेंगे? ये जितनी पूज्य सामग्री का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो भी पूज्य की सामग्री नहीं है। नवग्रहों में शांति रहे ये बहुत आवश्यक है। हमारे जो ग्रह हैं, हमारे जो नक्षत्र हैं, हमारे जो उपग्रह हैं, उन ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों में सर्वत्र शांति रहे ऐसी कामना हम सब की होती है। हम लोग प्रतिदिन शांति पाठ करते, द्यौः शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधया शांति, वनस्पतया, सारी सब जगह शांति रहे, हमारी ऐसी कामना होती है। लेकिन उनकी शांति के लिए जो करना चाहिए वो कर्तव्य निश्चय नहीं करते हैं। पृथ्वी शांत रहेगी, औषधियाँ शांत रहेंगी, वनस्पति शांत रहेंगे, देव शांत रहेगा, अंतरिक्ष शांत रहेगा। कब?
जब आप यहाँ धरती पर बैठे हुए तो उनको अक्षत और कलावा और सिंदूर और रोली चढ़ाएंगे? नहीं। अगर उनको वास्तव में शांत रहना है, अगर आप उनकी वास्तव में पूजा करना चाहते हैं, उनकी वास्तव में शांति कामना करना चाहते हैं, तो बहुत सुंदर व्यवस्था ऋषियों ने बनाई हुई है। जगत के पदार्थ जो हैं उनमें सुगंधित पदार्थ, पुष्टिकारक पदार्थ, रोगनाशक पदार्थ और बलवर्धक पदार्थ, इन पदार्थों को लेकर के और अग्निदेव को समर्पित कर दीजिए। आपका जो अग्निदेव है वो सब देवों का दूत है, वो सबको प्राप्त करा देगा और सबको प्राप्त करा देगा। तो आप पे सभी ग्रहों नक्षत्रों को ग्रहों की सबकी शांति होगी। तो बिना कोई नवग्रह का नाम लिए आप यज्ञ में अपने पदार्थों को, घृत सामग्री इत्यादि पदार्थों को चढ़ाइए, उनको पहुंचाइए। आपके नवग्रहों में शांति रहेगी। जो यज्ञ की व्यवस्था ऋषियों ने लिखी हुई है वो ग्रहों की शांति के लिए ही लिखी है। उनको शांत करना चाहिए, वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें। लिखा है गीता में, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम देवों को सिद्ध करो, तुम देवों को सामर्थ्यवान बनाओ, वे देवता तुमको सामर्थ्यवान बनाएंगे और एक दूसरे को सामर्थ्यवान बनाते हुए परम कल्याण की प्राप्ति करो। ये गीता का संदेश है। लेकिन तरीका उसका यज्ञ है। अनेन देवा देवान भावयत अनेन, कृष्ण कह रहे यज्ञ के द्वारा उन देवों को तुम सामर्थ्यवान बनाओ। इन लोगों ने यज्ञ को छोड़ दिया और तथाकथित पूजा, उनको दक्षिणा चढ़ा रहे हैं। हिरण्यगर्भा समवर्त ताग्रे भूत से जाता है, इतना पवित्र मंत्र पढ़ करके और सूर्य को चढ़ा रहे हैं दक्षिणा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पीतम मुखम, हिरण्य शब्द आ गया, बस इनका दक्षिणा शुरू हो गए। कोई मंत्र पढ़ करके किसी को दक्षिणा, चंद्रमा को दक्षिणा देते हैं, सूर्य को दक्षिणा देते हैं और बाद में दिखा करके सारी दक्षिणा बटोर के जेब में रखते हैं और निकल लेते हैं। ये जो पूजा का प्रकार है, जो पूजा की पद्धति, जो शांति की पद्धति है, वो एकदम बिना मतलब की है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अगर वास्तव में हम ग्रहों की शांति की बात करते हैं, तो ग्रहों की शांति की बात करते हैं, तो हमें यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ को अपने दैनिक जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए। अगर वो दोनों समय मेरे घर में यज्ञ होने लग जाए, मेरे परिवार में यज्ञ होने लग जाए, तो ही हम अपने ग्रहों के उपग्रहों की शांति कर सकते हैं। न शांति का और कोई तरीका नहीं है। आपकी पूजा पद्धति उनको शांत नहीं कर पाएगी, यज्ञ उनको शांत कर पाएगा, क्योंकि प्रदूषण को नष्ट करेगा, रोग को नष्ट करेगा, उनको बलवान बनाएगा, उसमें सुगंधि बिखेरेगा उसमें, क्योंकि आपके पास जो सामग्री है वो सुगंधित मिष्ट पुष्टकारक सामग्री है, तो वो उनको मधुर बनाएगा, बलवान बनाएगा, सामर्थ्यवान बनाएगा। वो अग्निदेव को दे करके आप उनकी शांति के लिए बहुत सुंदर प्रार्थना कर सकते हैं। तो जो आर्य लोग हैं, वे लोग प्रतिदिन यज्ञ करके उन सारे ग्रहों की, सारे उपग्रहों की ही शांति करते हैं। ये लोग यज्ञ को तो हवन कहते हैं और अपने पूजा पाठ को सोचते हैं उनकी शांति की बात है, और शांति करने का जो तरीका है वो बिना मतलब का, उसका कोई लेना देना नहीं। बच्चे की शर्ट के पिताजी को देने के जैसा है। तो उन ग्रहों की वो ग्रह कुपित हो जाते हैं, यद्यपि वो चेतन नहीं है। लेकिन आप कोई चीज़ जो आप प्रयोग करते हैं, आप अपनी साइकिल का प्रयोग करते हैं और आप अपनी साइकिल को खराब किए रहते हैं, गंदा किए रहते हैं, साफ सुथरा नहीं रखते हैं, कोई नट बोल्ट सब ढीला है, ब्रेक लग नहीं रहा है, हैंडल मुड़ रहा है, उसमें छर्रे सारे घिसे हुए, और आप अपनी साइकिल को दौड़ाए जा रहे हैं, तो साइकिल क्या करेगी? एक दिन उस साइकिल आपको कहीं रास्ते में गिराएगी, आप रुकेंगे, आपका एक्सीडेंट होगा। तो ऐसे ही जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं वो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी और हमारे बहुत अच्छे मित्र साथी है। अगर उन साथियों को आप ठीक नहीं रखेंगे तो एक दिन वो भी आपके साथ एक्सीडेंट जरूर कराएंगे। तो उनको शांत तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन शांति का तरीका आपकी नवग्रह पूजा कदापि नहीं है। शांति का तरीका देवयज्ञ है। देवयज्ञ करने से देवलोग प्रसन्न होते हैं, देवलोग खुश होते हैं और देवलोग सामर्थ्यवान बनते हैं, उनकी शांति होती है। इसलिए इस पूजा पद्धति को निकाल करके देवयज्ञ को अगर प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित तौर पर ग्रहों और उपग्रहों की आप शांति कर सकेंगे। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत ही अच्छा जो ये दृष्टिकोण है आज हमें मिला, और इसी के साथ साथ जो वास्तविकता में जो नवग्रह की शांति का जो अभिप्राय होता है आज हम सब ने सीखा। तो अब बाल बंधुओं से निवेदन है कि अपने प्रश्न पूछें, और जो इससे आप ही लाभान्वित नहीं होते हैं, हम सभी जो श्रोता हैं, और क्योंकि इस कक्षा में बहुत ही भक्ति से, बहुत ही श्रद्धा से हम सभी सुन रहे होते हैं, तो आपके प्रश्न आमंत्रित हैं और अपने प्रश्न पूछकर आगे बढ़ाएं कक्षा। ओम।
ओम आचार्य जी, लगता है कि अभी तैयार नहीं है प्रश्न। तब तक एक प्रश्न मेरा है, आचार्य जी, आजकल डायनासोर्स के बारे में बहुत रिसर्च हो रही है, हो चुकी है, और बहुत सारी बातें अब इवोल्यूशन में डायनासोर्स का बहुत बड़ा महत्व ऐसे रखा जाता है। और आचार्य जी, क्या वेदों में डायनासोर्स के बारे में है या फिर होना चाहिए? इस पर थोड़ा सा प्रकाश दीजिए, क्योंकि डायनासोर्स का जो मतलब ये जो नई डिस्कवरी है, तो इसे हम अपनी जो भारतीय विरासत है इससे कैसे जोड़ सकते हैं? ओ वेद में पर्टिकुलर किसी वस्तु का, किसी प्राणी का नाम लेकर के नहीं बताया जाता है। उसका 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 कारण यह है कि समय समय पर आवश्यकता अनुसार नए नए प्रकार के शरीर उत्पन्न होते रहते हैं, और जिनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिनकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती, वह शरीर समाप्त भी होते रहते हैं। तो इसलिए वेद में कोई नाम लेकर के कोई डायनासोर इस तरह के किसी प्राणी की कोई चर्चा नहीं की गई है। ये कहा गया है कि बड़े बड़े सुदीर्घ, अति लघु, अति सूक्ष्म और अति दीर्घ दोनों तरह के प्राणियों के शरीर संसार में होते हैं, जो परमात्मा की न्याय व्यवस्था से कर्म फलानुसार प्राप्त हुआ करते हैं। वेद इतना ही मात्र संकेत करते हैं, वेदों में इस तरह किसी का नाम कि यह हाथी है, कि ये डायनासोर है, कि ये गिद्ध है, कि बाज है, इस तरह का कोई वर्णन वहाँ पर नहीं किया जाता है। ये रिसर्च हो रहा है, ये लोग ये सोचते हैं कि वो पहले थे, अब वो नष्ट हो गए, और अब वो कैसे बनते थे, उनका क्या कारण होता था, उस तरह की खोज भी लोग कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग अपने तरीके से। तो उनका उद्देश्य है कि नष्ट होने का कारण क्या है, इस पर खोज है वस्तुतः। कोई प्राणी अगर था और वो नष्ट हो गया तो उसका कारण क्या है, और ये तो निश्चित तौर पर जाना ही जाना चाहिए कि अगर कोई वस्तु नष्ट हो रही उसका कारण क्या है। और निश्चित तौर पर आप मानेंगे कि कारण का मतलब वैसी परिस्थितियां उन जीवों के रहने के लायक नहीं है। जैसी परिस्थितियों में उन जीवों को होना चाहिए, उस तरह की परिस्थिति जब नहीं रहेगी तो वो जीव फिर उस तरह के प्राणी संसार में नहीं रहेंगे। और वो परिस्थिति हम लोग पैदा कर लेते हैं, मानव पैदा कर लेता है, जब वो प्रकृति का शोषण करना प्रारंभ करता है, प्रकृति पर अपना अधिकार करना प्रारंभ करता है। जो हमारी, जो उसको विकृति कहना चाहिए, जो हमारा नेचर इसमें जो दिखाई देता है हमको, इसकी व्यवस्था को अगर हम सम्यक नहीं रखते, इस पर जो नियम है कि 33% कम से कम पूरी पृथ्वी पर वन क्षेत्र होना चाहिए, अगर हम उस वन क्षेत्र को कम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मानवता के लिए, प्राणी जगत के लिए बहुत भयंकर नुकसान का कार्य कर रहे हैं। और आज जैसा विज्ञान कह रहा है खोजबीन करके कि लगभग 19% जो है धरती पर वन क्षेत्र रह गया है, 33 का 19 हो गया है। तो जो 19 हुआ है, 33 से जो कमी हुई है, उस कमी के कारण से आज हम अनेक तरह की आपदाओं को शिकार हो रहे हैं, अनेक प्राणियों के विनाश का हम कारण बन रहे हैं। तो व्यक्ति को ये सीखना ही पड़ेगा कि वो प्रकृति का शोषण न करे, प्रकृति का विनाश न करे, उनका केवल उपयोग करे, उनके उपभोग के चक्कर में न पड़ जाए। अगर वो इनका उपभोग करता रहेगा तो निश्चित तौर पर अपना भी नुकसान करेगा और अपनी पूरी प्रक्रिया का भी नुकसान करेगा। तो ये खोज जो वैज्ञानिकों को लिए, उनके नष्ट होने का कारण क्या है, और उस कारण का निवारण यदि हो सकता हो तो किया जाए, तो हो सकता है, संभव होगा। लेकिन उसका कारण स्वाभाविक सी बात है कि परिस्थितियों के कारण से ही ऐसा होता है। धरती पर जिस तरह की परिस्थितियां होंगी, उस तरह के जीव आते जाते रहेंगे, उस तरह के शरीर आते जाते रहेंगे। और शरीर कितने प्रकार के हैं, उनका क्या क्या ढंग हो सकता है, क्या क्या कोटि हो सकती है, ये न किसी मानव को पता है, न किसी व्यक्ति को पता है। वो ईश्वर के ज्ञान में है, वो किस किस तरह का शरीर कब कब किन किन स्थितियों में भेजते रहते हैं, जिन स्थितियों में वो शरीर सृष्टि में रह सके। वैसे शरीर नए नए भी प्रकार के परमात्मा भेजते रहते हैं, उस तरह के शरीरों का निर्माण होता रहता है। लेकिन नष्ट क्यों हुआ, उसका कारण अगर जान लेंगे तो संभव है कि हम उन कारणों का निवारण करके इस तरह के जीवों को नष्ट होने से बचाएं, और शायद प्रकृति को नष्ट होने से बचाएं, प्रकृति को सुरक्षित कर सकें। तो ये उन वैज्ञानिकों का धन्यवाद करेंगे कि जो इस तरह की खोज कर रहे हैं कि उनके नाश होने का कारण क्या था। आज गिद्ध नष्ट हो गया, हमारे सामने गिद्ध नष्ट हो गया, नहीं दिखता है, मिलता नहीं। कारण खोजा जाना चाहिए, क्यों नहीं आया, उसकी क्या क्या ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब गिद्ध नहीं रहे। चील पहले बहुत दिखाई देते थे, अब बिल्कुल नहीं दिखाई देते, कहीं कोई एक आध रेयर में कहीं कोई कभी उड़ता दिखाई देता है। तो जो पक्षी हमारे सामने गौरैयों की संख्या करोड़ों की होती थी, अभी उनकी संख्या बहुत कम मिलती जाती है, सब कम होते जाते हैं। तो जो पक्षी अब भी कम हो रहे हैं, निरंतर ह्रास की ओर जा रहे हैं, उनका विनाश हो जा रहा है, उनके शरीर अब नहीं आ रहे हैं।
तो उनका भी कारण अवश्य वैज्ञानिक जगत को खोजना चाहिए, हम सब लोगों को खोजना चाहिए। और अगर सीधा सा एक कारण जानना चाहेंगे तो परिस्थितियां, जिस तरह का जहर आज हम वातावरण में घोल रहे हैं, वह जहर इन प्राणियों के नाश होने का कारण बन रहा है। तो इस जहर को प्रयोग करने की प्रक्रिया बंद करना चाहिए। और जो हम सब लोग प्रचार करते हैं, जिसका हम समर्थन करते हैं, स्वदेशी, अपनी गौ माता, अपनी जो जैविक कृषि की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को जब तक हम लागू नहीं करेंगे, अभी और पता नहीं कितने प्राणी नष्ट होंगे और उनके नाश का कारण हम मनुष्य लोग बनेंगे। जिस देश में, जिस संस्कृति में, जिस वैदिक व्यवस्था में हम लोगों को सिखाया गया था कि प्रतिदिन पशु पक्षी प्राणियों के लिए बलि वैश्वदेव यज्ञ किया करो, भोजन करने से पहले 10 आहुतियां अग्नि में प्राणियों के नाम से डाला करो, ये परमेश्वर आपने इनको मेरे ऊपर कृपा करते मेरी सहायता के लिए बनाया है, तो हम इनके लिए 10 आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। हमारे प्रत्येक गृहस्थी का एक नियम था कि वो 10 आहुतियां करेगा इन प्राणियों के लिए। वही हमारे कारण से ये प्राणी अपना शरीर छोड़ के जा रहे हैं और उनकी पूरी अगली वंश परंपरा नहीं आ रही है, तो हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। ये अपराध बोध इस मानव जाति को अवश्य होना चाहिए। और इसके कारण से डायनासोर नष्ट हुआ है, इसके आचरण व्यवहार के कारण से धरती की कमजोरी होती है, वृक्ष वनस्पति कमजोर होते हैं, हमारे कारणों से सब चीजों में विकृति आ रही है। तो अगर हम ये कारण का निवारण नहीं करते हैं और प्राकृतिक व्यवस्था के अनुकूल चलना प्रारंभ नहीं करते हैं, तो भविष्य में हम और अधिक नुकसान उठाने वाले हैं। इसके बारे में हम सब लोगों को बहुत सजग और बहुत सतर्क रखने की आवश्यकता है। इसका प्रचार प्रसार करने को मिशन बना करके प्रचार करने की इसकी आवश्यकता है। जी आचार्य जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। कुरान में क्या है कि कुरान में 8 जितनी भी 8 जो पता नहीं कितना उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने कहा कि 8 तरह की ही योनियां होती हैं, गाय, बकरी, ऊंट आदि 8 उन्होंने कह दिए हैं। और शुरुआत से ही 8 ही थे, तो ऐसा ही कुछ लिखा था उसमें, तो ईश्वर की वाणी थी शायद से नहीं थी। तो कुछ ऐसे ही मुझे लगा कि कहीं डायनासोर के बारे में भी होगा शायद से वेदों में। तो बहुत ही अच्छा आपने बताया कि वेदों का जो संदेश है वो देश कालातीत है, उसे बहुत ही काल से, जैसा कि अंग्रेजों ने बना रखा है कि जिस वक्त आर्य लोग कॉकेशिया से भारत को आए, उसी वक्त उन्होंने ये गीत लिखे थे नदियों के किनारे। तो बहुत ही ज्यादा इस पे एक प्रहार है ये जो आपने कहा। आचार्य जी, अब मैं अनुरोध करूंगा अपने बाल बंधुओं से कि वे आगे आए और माइक ऑन करके अपना प्रश्न रखें। ओम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरे मन में एक प्रश्न है विवाह संस्कार को लेकर और पूजा पद्धति को लेकर। विवाह के समय में मैंने देखा है कि बोला जाता है कि अग्नि पे फेरे लिए जाते, लेकिन अग्नि का कहीं प्रज्वलित रूप मुझे नहीं दिखता है। एक अगर दिखा भी है तो इस कोशे में तो लग रहा है अग्नि प्रज्वलित नहीं हो, क्या ये सही है? नहीं, वो विवाह की पद्धति गलत है। हम लोग विवाह संस्कार कराते हैं, पूरे टाइम तक लगभग 10 किलो लकड़ी हमारे विवाह संस्कार में लगती है। हम लगभग 10 किलो लकड़ी जला करके और बाकायदा जलती हुई प्रज्वलित अग्नि में ही उन आहुतियों को डालने का और बाकायदा उसकी परिक्रमा करने का विधान अग्नि की ही परिक्रमा का है, और राख का, धुएं का बिल्कुल भी नहीं है। जो भी लोग ऐसा करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं, प्रक्रिया के विरुद्ध करते हैं। उनकी अपनी पुस्तकों में लिखा हुआ है 4 प्रकार के होम, विवाह में 4 प्रकार के होम होते हैं, राष्ट्रभृत यज्ञ, अभ्यातन यज्ञ, जया यज्ञ और लाजा यज्ञ। लाजा होम, अभ्यातन होम, राष्ट्रभृत होम और जया होम, ये 4 प्रकार के होम लिखे हुए विवाह संस्कार में, उनकी पुस्तकों में भी लिखे हुए हैं। लेकिन वे अपने आलस्य के कारण, अपने प्रमाद के कारण, अपने आप को बचाने के कारण जो मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, मंत्र याद करना पड़ेगा, इसके कारण से वो लोग वो धूल राख में लेकर के और वो परिक्रमाएं कराते रहते हैं, जो एकदम गलत है, हमारी वैदिक प्रक्रिया के एकदम विरुद्ध है। और वे लोग वास्तव में संस्कृति के साथ में खिलवाड़ कर रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिना अग्नि प्रज्वलित किए, बिना अग्नि का आधान किए, बिना यज्ञ में आहुतियाँ डाले, बिना जलती हुई अग्नि के समक्ष परिक्रमा किए हमारा वैदिक विवाह संस्कार पूर्ण नहीं होता है। वे लोग अपने आप कहते हैं हम तो सनातनी हैं, और सनातनी करके सनातन की सारी परंपराओं को नष्ट करते जाते हैं।
बिना मतलब की परंपराओं को ला करके घुसेड़ते जाते हैं, लौकिक परंपराएं ला करके डालते जाते हैं और अपने आप को सनातनी भी कहते रहते हैं। जो सनातन है उसको आप स्वीकार नहीं करते, लेकिन अपने आप को सनातनी कहने से नहीं चूकते हैं। ये एकदम गलत प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम सब लोगों को, जो कन्या के घर के माता पिता हैं, उन सब लोगों को इस मामले में थोड़ा सा दृढ़ता रखनी चाहिए। पंडित जी, ये अग्नि जलाइए, ये जो होगा तो विवाह संस्कार होगा। अग्नि के फेरे लेने की, अग्नि की परिक्रमा करने का विधान है। राख का, कोसे का, दीपक का, ये जो मंडप छादन कर देते हो, इसका फेरा नहीं लेना है। फेरा तो अग्नि का लेना है। आप वो अग्नि नहीं लेते हैं, अग्नि आपके यहाँ होता ही नहीं है, और आप फेरा करा रहे हैं और आप परिक्रमा करा रहे हैं। आपके पास लाजा होम है ही नहीं, खील छितराई जा रही, लावा छितराया जा रहा है। राष्ट्रभृत का कोई मंत्री नहीं, अभ्यातन का कोई मंत्री नहीं, जया का कोई मंत्री नहीं है, यज्ञ कुछ है ही नहीं। जबकि विवाह संस्कार का मुख्यतम भाग यज्ञ है। जो सारी परिक्रमा करने का विधान अग्नि के समक्ष ही है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वे लोग गलत करते हैं। जी। ओम। आचार्य जी, जो जैसे गीता जी में लिखा हुआ है कि सर्वधर्म धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो आचार्य जी ऐसे कहते हैं गीता जी में श्री भगवान कृष्ण जी की सब कर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जा। कर्तव्य कर्मों को आचार्य जी कहते हैं, तो मतलब कि अपने सारे कर्मों को छोड़ के उनके पास चले जाएंगे। तो फिर आचार्य जी वो ऐसे कहते हैं कि कोई शोक भी मत कर। तो कर्म जब नहीं करेंगे तो फिर कोई शोक भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा आचार्य जी। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आता है श्लोक। प्रतिभा जी, संस्कृत व्याकरण में एक नियम है। जी। वो नियम है शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। जी। उस संधि के नियम के अनुसार सर्वधर्मान सर्व अधर्मान परित्यज्य है वहां पर। आचार्य जी यहाँ पे कोई संधि नहीं होगी, सर्व फिर धर्मान ऐसे करेंगे? नहीं, वहां पर सर्व है और अधर्मान है। अच्छा आचार्य, यहाँ पे मतलब त्रुटि है? नहीं, त्रुटि नहीं, बिल्कुल ठीक है वो। वहां पर व्याकरण का नियम यह है कि अगर दो आ हो, छोटे छोटे दो आ हो, तो उनको मिला करके दीर्घ होता है। ये नियम है का सवर्ण दीर्घा का। लेकिन ये वार्तिक कह रहा है कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसमें दोनों को मिलाने के बाद भी ह्रस्व ही रहता है। अच्छा आचार्य जी, वार्तिक लगी, ठीक है आचार्य जी। इस वार्तिक के कारण से सर्व अधर्मान को मिलाकर के सर्वधर्मान हो गया है। वहां पर जो शकंद्वादिश पर रूपम वाच्यम है, इस वार्तिक को लगा करके कृष्ण कह रहे हैं सर्व अधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे अधर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें जैसा व्यवस्था बताऊं तो तुमको कोई शोक नहीं होगा। ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी, गीता जी में बाद में मतलब मिलावट भी हो रखी है क्या आचार्य जी? मतलब मिलावट तो है 100%, में कोई दो राय नहीं है। आचार्य जी, गीता जी को आर्ष मानते हैं फिर अनार्ष मानते हैं, उपनिषद और गीता जी ये सब को? जो गीता के 700 श्लोक है वो तो बिल्कुल, अगर 700 ही गीता मानते तो पक्का अनार्ष है। अच्छा। अगर गीता का जो वास्तविक ज्ञान है, जो केवल 70 श्लोकों का है, अगर वो कहेंगे तो निश्चित तौर पर वो व्यास का लिखा हुआ और वो आर्ष है। जी आचार्य जी। लेकिन जो 700 जोड़ा गया बाद में, वो सब अनार्ष जोड़ा गया है। जी आचार्य जी। आचार्य जी, जैसे कि एक और प्रश्न है मेरा। आचार्य जी, जैसे हमारे नौजवान हैं जो मतलब कि जो जैसे बॉर्डर पे रहते हैं, बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे मतलब सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, तो उनकी ऐसे जैसे अचानक में वो मतलब उनको कुछ जैसे अभी हो गया था, जैसे ऐसे कभी कुछ हो जाता है, उनमें शहीद हो जाते हैं। और जैसे हमारे आध्यात्मिक लोग हैं, वो लोग भी बहुत अपने मतलब कि अपने जीवन को बहुत इतना अच्छा बनाते हैं कि उनको मोक्ष मिलता है। तो आचार्य जी, मतलब वो शहीद होते हैं तो उनको मतलब मोक्ष मिलता होगा, मतलब उनकी जब वो शहीद होते हैं, जब उनकी शहादत होती है, तो फिर उनको क्या मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती होगी या फिर ऐसा जैसे अपने आध्यात्मिक लोग होते हैं? देखो, शहीद होने से या बहुत पुण्य कर्म करने से मोक्ष नहीं होता है। जी आचार्य जी। पुण्य कर्म करने से और राष्ट्र के लिए बलिदान हो जाने से स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग मतलब सुख मिलता है, परिस्थितियां अच्छी मिलती हैं, चीजें सहज मिलती हैं। मोक्ष के लिए तो विवेक, वैराग्य, सटक संपत्ति को ही धारण करना पड़े। योग के अंगों का अनुष्ठान बिना किए मुक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जो व्यक्ति योगांगों का अनुष्ठान करेगा, ईश्वरोपासना करेगा, अपने कर्मों को निष्काम बना ले जाएगा,
ज्ञान पूर्वक कर्मों को करेगा, गलतियां अपराध नहीं करेगा, वही व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बनेगा। वीरगति प्राप्त करने से मुक्ति नहीं होती, वीरगति प्राप्त करने से स्वर्ग होता है। लिखा है ना, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अगर जीत जाओगे तो धरती का सुख भोगोगे, अगर बलिदान हो गया तो स्वर्ग का सुख भोगोगे। तो स्वर्ग मिलता है, मोक्ष के लिए कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आचार्य जी, जो मोक्ष उनको ही मिलता है जो अपने मतलब कि जो अनुष्ठान कर, जो योग दर्शन में जैसे बता रखा है। हाँ, जो योगांगों का अनुष्ठान करते हैं मुक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है। जी आचार्य, धन्यवाद आचार्य जी। स्वर्ग में और मोक्ष में जो बाकी जो जैसे मुसलमान हैं, ईसाई हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, उनके यहाँ मोक्ष का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके पास में स्वर्ग का ही कॉन्सेप्ट है। वो स्वर्ग को ही मोक्ष समझते हैं, मोक्ष को स्वर्ग समझते हैं। उनके यहाँ मोक्ष कोई अलग से कुछ जानकारी ही कुछ नहीं है। लेकिन मोक्ष और स्वर्ग में बहुत अंतर है। स्वर्ग में जन्म लेना, शरीर धारण करना बंद नहीं होता है, और मोक्ष में 36,000 बार सृष्टि बनेगी, उतने टाइम तक शरीर धारण करना बंद हो जाता है, शरीर ही नहीं रहता है। तो जो सुख भोगेगा, कहीं दूध की नदियां बह रही हैं, कहीं फल के रस के वो गिलास भरे हुए हैं, कहीं पर शराब की बोतलें रखी हुई हैं, ये जो स्वर्ग की कामना करने वाले लोग हैं, वे लोग मोक्ष के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। तो स्वर्ग और मोक्ष दोनों बिल्कुल अलग अलग बात है। स्वर्ग में शरीर रहता है और मोक्ष में शरीर नहीं रहता है। मोक्ष बिना शरीर के होता है, स्वर्ग शरीर के साथ में होता है। तो पुण्य कर्म करने से, राष्ट्र की सेवा करने से, लोकोपकार करने से व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी कर्म करेंगे, लेकिन आपको निष्कामता सिद्ध करनी पड़ेगी। निष्काम होकर के आप कर्मों को करेंगे, ईश्वर आज्ञा में समर्पित होकर के कर्मों को करेंगे, और जो ईश्वरीय आदेश है, वैदिक आदेश